सो वेलकम बैक। हम जो हमारी स्टोरी है हम इसको चांदनी जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 सप्लीमेंट्री इंग्लिश इन एलियन हैंड क्लास 7th का वो हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। चांदनी हमारा चैप्टर है। तो पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने देखा कि अबू खान की पहले बकरियां सभी भाग गई थी, फिर उसने चांदनी लाई थी जिस पे उसको भरोसा था कि वो कभी भागेगी नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो फिर से गलती पे था, शायद चांदनी भी आके जो है भाग जाती है। अब हमें आगे इसमें पता चलेगा कि वो भागती है कि नहीं भागती। तो यहाँ पे जो है हम इसको स्टडी करेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। बट अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स और जितनी भी हैं आपको +2 तक जो 12th तक जो है सारा कंटेंट हमारे चैनल पे जो है आप मिलता रहेगा। तो ये आगे क्या चीज़ें हमें मिलती है, लाइक अदर गोट्स चांदनी टू मिस्ट द हिल्स। ठीक है ना। दूसरी बकरियों की तरह जो चांदनी भी जो है वो भी जो है उसको भी जो है हिल्स पहाड़ों की उसको याद आना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। वो भी पहाड़ों में जाना आप चाहती है। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम। उसने अबू खान को बताया कि अब जो है उसको आज़ादी चाहिए। ठीक है ना। किसने बताया? चांदनी ने बताया। किसको? अबू खान को। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी। जो डेंजरस वल्फ था, ठीक है ना, जो खतरनाक भेड़िया था जंगल के अंदर, उसकी स्टोरी जो है उसने चांदनी को डिस्करेज नहीं किया। मतलब कि जो है चांदनी उस स्टोरी के बावजूद भी जो है भागने के जो है जंगल में जाने के लिए, हिल्स में जाने के लिए तैयार थी। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच द हिल टॉप्स बाथ्ड इन द सनलाइट। हर सुबह जो है चांदनी देखती थी जो पहाड़ के ऊंचे पे, पहाड़ के टॉप पे जो सूरज की किरणें लगती थी। ठीक है ना। मतलब कि जैसे पहाड़ी नहा रही हो सूरज सनलाइट के अंदर, तो पहाड़ के टॉप पे जो किरणें लगती थी तो क्या कहती थी वो, क्या सोचती थी? हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर। उसको लगता था, वो कहती थी कि कितनी खूबसूरत हैं वो पहाड़ियाँ। शी थाट, वो सोचती थी। कौन सोचती थी? चांदनी सोचती थी। जब वो देखती थी पहाड़ों पे सुबह सुबह सूरज की जब किरणें लगती थी तो वो सोचती थी कितनी खूबसूरत है वो पहाड़ियाँ। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम। ठीक है ना। कितनी जो है ताज़ा हवा है, कितनी ताज़ा जो है हवा है, हल्की हल्की जो ठंडी हवा वहाँ पे जो है चल रही है, जो उनके जो है वहाँ पे जो है चल रही है उन पहाड़ियों के बीच में। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स। एंड कितना प्यारा होगा जब हम दौड़ेंगे उतने वो जो ग्रीन फील्ड्स हैं, वो जो सब्ज़ ऊपर जो फील्ड हैं, मतलब बड़े बड़े जो पास्चर्स हैं, उनमें जब हम दौड़ेंगे, दौड़ना कितना अच्छा होगा। शी रेन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद द जर्क। ठीक है ना। वो क्या करती थी? वो दौड़ती थी उन पहाड़ियों की तरफ, लेकिन फिर जो है रुक जाती थी, अचानक रुक जाती थी। किस वजह से रुक जाती थी? द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर। उसके गले में जो थी एक रस्सी थी। जब वो दौड़ती थी तो अचानक फिर रुक जाती थी, जब जैसी वो दौड़ लगाती थी तो रुक जाती थी, क्योंकि उसके गले में रस्सी थी। ठीक है ना। तो रस्सी जो है फिर रस्सी बंधी हुई थी पीछे, और उस तो जैसे वो दौड़ती थी तो फिर वहाँ से रस्सी जो है उसको रोक लेती थी। हाउ शी हेटेड दैट रोप। ठीक है ना। उसको इस रस्सी से कितनी नफरत थी। ठीक है ना। जो रस्सी उसको बांध के रखती थी। शी स्टॉप्ड ईटिंग दी ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर। ठीक है ना। उसने जो है ये जो सब्ज़ घास था, ग्रीन ग्रास जो अबू खान उसके लिए लाता था, ये उसने खाना बंद कर दिया। ठीक है। नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट। ना ही अब वो अबू खान की स्टोरियाँ सुनती थी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है ना। अब वो जो है नहीं, उसकी स्टोरियाँ भी नहीं सुनती थी एंड अफेक्शन, ना ही वो प्यार और अफेक्शन से जो है अब स्टोरियाँ सुनती थी। किसकी? अबू खान की। शी लास्ट हर एपिटाइट। वो अपना जो है पेशेंस खो चुकी थी। ग्रीव वेरी थिन। ठीक है ना। अपना वो वेट जो है ख़त्म हो चुका था उसका। ठीक है ना। बहुत पतली हो गई थी वो। एंड स्टेयर्ड मूडली एट द हिल टॉप्स बाथ्ड इन सनलाइट। और क्या करती थी कि मूड में जो है पहाड़ के ऊपर जो सूरज की किरणें पड़ती थी, चोटी पहाड़ों की चोटियों को देख के मूड से देखा करती थी, तो उसकी वजह से जो है उसने अब खाना पीना बंद कर दिया था। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंगुश। ठीक है ना। अबू खान जो था ये चांदनी की जो बदगुमानी थी इसको समझ नहीं पा रहा था। ठीक है ना। उसको चांदनी को जो गुस्सा था, जो इसको प्रॉब्लम चल रही थी, ये अबू खान समझ नहीं पा रहा था। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली। फाइनली जो है जो चांदनी होती है वो डिसाइड कर लेती है कि मैं अबू खान से अब जो है बात करूँगी। ठीक है ना। डेयर अबू खान शी सैड। वो कहती है कि डेयर अबू खान। ठीक है ना। किसको कहती है? अबू खान को कहती है कि डेयर अबू खान, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़। अब तू मुझे कहाँ पे जाने दे? पहाड़ों में जाने दो मेहरबानी करके।
इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, अगर मैं तुम्हारे आंगन में रुकी रही, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी, इसलिए मुझे क्या कर, पहाड़ों में जाने दे। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अबू खान जो है उसको समझ आ गई थी कि चांदनी की मेन वजह, इसकी प्रॉब्लम क्या है। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन इस चीज़ ने जो है अबू खान को काफ़ी जो है नाखुश कर दिया था, क्योंकि अबू खान नहीं चाहता था कि कभी चांदनी जो है इसको छोड़कर पहाड़ों में जाए, ठीक है ना। द अर्थन पॉट विच कंटेंट चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्राम हिज हैंड, जो मिट्टी का बर्तन था जिसके अंदर जो है अबू खान क्या लेके आ रहा था, ब्रेकफास्ट लेके आ रहा था चांदनी के लिए। जब चांदनी ने यह बात की तो वो उसके हाथ से गिर गया, एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस, ठीक है ना। और ये जो मिट्टी का बर्तन था जिसके लिए चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट थी, ये अबू खान के हाथ से गिर जाता है। ये बात सुनते ही कि अब जो है वो जहाँ पे नहीं रहना चाहती, चांदनी कहती है उसको, और पहाड़ों में जाना चाहती है, वो गिर जाती है उसकी ब्रेकफास्ट उसके हाथ से, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा कभी अबू खान ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चांदनी जो है वो भी इसको एक दिन छोड़कर जाएगी। वाई डू यू वांट टू लीव मी चांदनी, अबू खान कहता है, अबू खान आस्क्ड, तो मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो चांदनी, अबू खान उसको कहता है। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर, चांदनी कहती है कि मैं पहाड़ों में जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हियर, आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड ए मच लॉन्गर रोप, ठीक है ना। जहाँ पे अबू खान इसको कहता है कि मैं तुझे जो है, तू ये वाली जो फूड है इसको पसंद नहीं करती, मैं तुझे जो है सबसे मज़ेदार खुराक देता हूँ, और एक लंबी रस्सी भी है, तू मतलब इससे जो है काफ़ी दूर तक जा भी सकती है। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स, नहीं शुक्रिया, मुझे जो है पहाड़ों में जाने दो। लेकिन जो है बजिद होती है चांदनी के उसको पहाड़ों में जाना है। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, ठीक है ना। तुम्हें पता है कि तुम जो है दौड़ने का तुम्हें पता है कि तुम जब ऊपर पहाड़ों में जाओगी उसके पीछे क्या रिस्क है, ठीक है ना। यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर मतलब क्योंकि ऐसी है कि जिसको जो है जिसके पीछे बहुत से दूसरे जानवर हैं वो भागेंगे तुझे मार सकते हैं। देयर इज़ डेंजरस इन वुल्फ इन द हिल्स, ठीक है ना। उन पहाड़ियों के बीच में जो है एक खतरनाक भेड़िया है जो बकरियों को देख के ही खा जाता है, तुझे मार देगा वो। ही विल ईट यू अप, वो तुझे खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान ने अपनी तरफ से जो है जितना हो सकता था उसने जो है उसको वार्निंग दी, किसको, चांदनी को, कि तू अगर वहाँ पहाड़ों में जाएगी तुझे भेड़िया जो है वो खा जाएगा। चांदनी आंसर, तो चांदनी ये सुनकर क्या आंसर करती है, गॉड हैज़ गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, भगवान ने जो है, गॉड ने मुझे क्या दिए हैं, मुझे एक जोड़ा दिया है। किसका जोड़ा दिया है, सींगों का जोड़ा दिया है। तो खुदा ने ये कहती है कि मुझे एक सींगों का जोड़ा दिया है। आई विल फाइट द वल्फ, ये जो वल्फ है, ठीक है, भेड़िया है, मैं उससे जो है लड़ सकती हूँ। मुझे जो है सींगों का जोड़ा दिया है रब ने, किस लिए दिया है, ताकि जो है मैं खुद को बचा नहीं पाऊँगी उस भेड़िए से। फाइट द वल्फ इंडीड, हाउ यू फॉरगेटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलूहा हु वाज द साइज ऑफ ए बिगर डेयर, ठीक है ना। फाइट द वल्फ, जहाँ पे इसको अबू खान कहता है तू लड़ेगी भेड़िए से। हाउ यू फॉरगेटन द स्टोरी, क्या तू भूल चुकी है अपनी बहन की स्टोरी जिसका नाम कलूहा था, कलूहा की स्टोरी भूल चुकी है तू, जो बिग डियर इतनी बड़ी थी, ठीक है ना, जो बिग डियर इतनी बड़ी थी उसके सींग भी बड़े थे, ठीक है ना। वो नहीं लड़ पाई वल्फ के साथ, तू लड़ेगी। शी फॉट द वल्फ थ्रू द नाइट बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग, वो पूरी रात जो है लड़ती रही भेड़िए के साथ, पूरी रात भेड़िए के साथ लड़ती रही, लेकिन सुबह तक जो है उसको जो है भेड़िए ने मार दिया। अबू खान नरेटेड कलूहा स्टोरी फॉर द 15th टाइम, अबू खान जो है उसने अब जो है 15वीं बार जो कलूहा की स्टोरी थी वो इस चांदनी को फिर से उसने दोहराई, ठीक है, ताकि चांदनी को समझ आए। तो ये है पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों में जो है ये जाना चाहती है, एंड यहाँ पे जो है देखो, तो इस वक्त ये फाटक के अंदर जो है बंद है, इस जगह के अंदर, इसको इसके गले में रस्सी है, इसे चांदनी जो है जहाँ से जाना चाहती। सी टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, इन सब बातों के जवाब में चांदनी ने जो है एक ही जवाब दिया, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, लेकिन मैं पहाड़ों में जाना चाहती हूँ। जितनी भी बातें हुई, कलूहा की स्टोरी फिर से अबू खान ने सुनाई, लेकिन चांदनी ने कुछ नहीं माना, उसने कहा मैं पहाड़ों में जाना चाहती हूँ। अबू खान घाट वेरी अनाइड, अबू खान को काफ़ी गुस्सा आ गया इस बात से। ही थंडर्ड, वो चिल्लाया, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही। फ्राम टुडे यू विल लिव इन ए स्मॉल हार्ट, आज से तुझे जो है मैं एक छोटे से झोंपड़े के अंदर जो है रखूँगा।
एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड। अब जो है तुझे मैं आंगन में भी तुझे घूमना नहीं है, तुझे अंदर ही मैं बंद करूँगा हट के अंदर। अनग्रेटफुल एज यू आर, तू जो है काफ़ी नाशुक्री है, ठीक है ना, तुझे मैं इतने प्यार से रखा, अब तू भागना चाहती है, तो अब मैं तुझे यहाँ पे आंगन में भी नहीं रखूँगा, तुझे मैं अंदर रखूँगा हट में। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्राम द वुल्फ, ठीक है ना, मुझे बचाना होगा उस भेड़िए से, खुखार भेड़िए से मुझे है तुझे बचाना होगा, इस तरह तू मानेगी नहीं। ही पुश्ड हर इनटू ए स्मॉल हट एंड शट द डोर, वो उसको क्या करता है एक छोटे से हट के अंदर, छोटे से झोंपड़े के अंदर बंद कर देता है, एंड देन पीछे से दरवाज़ा जो है बंद करके आ जाता है। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द विंडो एट द बैक, लेकिन जो अबू खान होता है जो उस हट की, जो झोंपड़े की पीछे से खिड़की थी, उसको बंद करना भूल जाता है। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, उसी रात जो है चांदनी उसी खिड़की को अपनी आज़ादी का रास्ता बनाती है और चली जाती है। मतलब कि ये जो खिड़की पीछे से बंद करनी भूल गया था अबू खान, तो इसी खिड़की से जो है रात को ये जंप करके निकल जाती है। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक है जहाँ पे हमारा, वाई डिड चांदनी हेट दी रोप राउंड हर हम, चांदनी जो है उस रस्सी को क्यों नापसंद करती है जो उसके गले में है, क्योंकि ये चांदनी, ये जो रस्सी है, ये रस्सी उसको दूर नहीं जाने देती। इस रस्सी की वजह से वो पहाड़ों में नहीं जा सकती। जब वो दौड़ती है पहाड़ों की तरफ तो ये रस्सी उसको पीछे से खींच लेती है, इसलिए उससे रुकना पड़ता है। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, ठीक है ना, अब अबू खान जो है उसको समझ आई चांदनी का मसला क्या है। व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम, चांदनी का क्या मसला था। चांदनी का मसला ये था कि वो जहाँ पे अबू खान के पास बांध के नहीं रहना चाहती थी, चांदनी पहाड़ों में जाना चाहती थी। तो जब ये बात चांदनी जो है अबू खान को बताती है तो उसका मसला इसको समझ आता है, ठीक है। अबू खान पुश्ड चांदनी इनटू ए स्मॉल हट, दिस शोज दैट ही, अबू खान जो है वो चांदनी को एक छोटे से हट के अंदर जो है धकेल देता है। ये चीज़ शो करती है कि अबू खान क्या है, क्रूअल, जालिम है, लाउड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, उससे प्यार करता है और उसकी जान बचाना चाहता है। वाज सेल्फिश, या खुद गर्ज है। तो बेसिकली जो है अबू खान जो है उसको प्यार करता है एंड उसको उसकी भेड़िए से जान बचाना चाहता है। तो सेकंड इसका हमारा होगा परफेक्ट। इसके आंसर भी हम जो है फाइनली देखेंगे अपनी जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर। ओके, देन हमारा है हमारे नेक्स्ट हिंट्स हैं जो हमें आगे स्टोरी के अंदर मिलेंगे। पहला हिंट है हमारा, चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स, चांदनी जो है वापस कहाँ, पहाड़ों में जाती है। शी न्यू द वुल्फ वाज समवेयर देयर, वो जानती थी कि वुल्फ जो है, भेड़िया जो है जहाँ ही कहीं पे है। शी वाज रेडी टू पुट अप ए गुड फाइट, वो रेडी थी कि जो है उससे लड़ने के लिए, भेड़िए से लड़ने के लिए भी वो रेडी थी। तो चलिए आप देखते हैं इसके साथ क्या होता है। चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी जो है पहाड़ों में पहुंच जाती है। इट सीम टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वेयर स्टेडिंग इन ए रो टू वेलकम हर, ऐसा उसको लगता है कि ये जो पुराने पहाड़ हैं ये सब लाइनों में खड़े हैं जो इसका वेलकम कर रहे हैं, किसका, चांदनी का वेलकम कर रहे हैं कि खुश आमदीद, तू हमारे पहाड़ों में आई है, वेलकम। शी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, तो जहाँ पे इसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है काफ़ी सालों की जुदाई के बाद, ठीक है ना। तो वेर एवर शी वेंट, जहाँ कहीं पे भी वो जाती है, द टाल ग्रास रोज टू इम्प्रेस हर, जो लंबा लंबा घास है वो उसके सामने जो है खड़ा होता है, जो उसको गले लगाता है। द फ्लावर्स ब्लूम टू अम्यूज़ हर, जो फूल हैं वो खिल उठते हैं उसको जो है उसको खुश करने के लिए। एंड द विंड सेंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और जो विंड है वो कंटिन्यूसली जो गाना गा रही है इसके लिए कि वेलकम का गाना इसके लिए गा रही है, चांदनी के लिए कि आप जो पहाड़ों में आई है। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वाज फ्राम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड, ठीक है ना, कितना मुख्तलिफ था ये सब, ठीक है ना, उसके माजी से, उसके पास्ट से, जो उसने देखा था अपनी झैल जैसे घर में, ठीक है ना, झैल जैसे आंगन में, अबू खान के झैल जैसे कंपाउंड में जो रहती थी वो, उससे ये कितना जो है मुख्तलिफ था। जहाँ तो बिल्कुल आज़ादी थी अब पहाड़ों के अंदर। इट वाज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, चांदनी की ज़िंदगी में से ये सबसे बड़ा खुशी का दिन था, क्योंकि अब चांदनी आज़ाद थी। अब वो उस कंपाउंड में, अबू खान के कंपाउंड में बंदी हुई नहीं थी, अब वो खुली पहाड़ों में घूम सकती थी। दैट डे शी प्लेड फॉर हावर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, उस दिन जो है उसने घंटों भर जो है खेला, जो ग्रासी घास के स्लोप थे, ठीक है ना, पहाड़ी ग्लास के जो ग्रास था उन स्लोप्स पे वो घंटों खेलती रही।
शी मेट ए हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स हु आस्क्ड हर टू ज्वाइन देयर ग्रुप, ठीक है ना। वो जो है एक जमगुठा वाइल्ड गोट्स जो थी, ठीक है ना, जो जंगली बकरियां थी उनके जमगुठे से मिली, जिन्होंने उससे कहा कि तू जो है अब हमारे साथ हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन चांदनी जो है उनको भी जो है रिफ्यूज़ कर दिया, उसने कहा कि मैं आपको ज्वाइन नहीं करूँगी। शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाई हर सेल्फ, वो अपनी नई आज़ादी खुद से ही इंजॉय करना चाहती थी। कौन? चांदनी। द सन डिसअपेयर्ड बिहाइंड द हिल्स, अब जो सूरज है वो डिसअपेयर्ड गायब हो जाता है पहाड़ों के पीछे, मतलब सूरज जो है उतर जाता है, शाम का टाइम हो जाता है। एंड सून डार्कनेस एनवेलप द ग्रास, एंड जो है बहुत जल्द ही जो क्या होती है कि अंधेरा छा जाता है उस घास पे। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, ठीक है ना, जो वहाँ पे फूल थे, जो पेड़ थे, सब जो है अंधेरा उन सबको लिपट लेता है। अब जो है अंधेरा अंधेरा वहाँ पे होता है। द विंड स्टॉप ब्लोइंग, अब जो हवा चलनी होती है, आंधी चलनी होती है, वो भी बंद हो जाती है। एट देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्राम द बुशेस, ठीक है ना। और जहाँ पे बिल्कुल खामोशी छा जाती है, सिर्फ अजीब किस्म का जो है साउंड आ रही होती है, अजीब किस्म की आवाज़ आ रही होती है, कहीं झाड़ियों के बीच में से सिर्फ अजीब किस्म की आवाज़ आ रही होती है, बाकी सब जहाँ पे खामोशी होती है। द साउंड वाज लाइक ए ग्रंट, ये जैसे किसी ग्रंट की साउंड होती, कोई घुराता हो। व्हाट वाज इट, ठीक है ना, ये क्या है? इट वाजंट अबू खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, क्या ये जो है अबू खान की तो आवाज़ नहीं है जो उसको वापस जो है बुला रहा है कि तू आप वापस कंपाउंड में आ जा। नार वाज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट, ना ही ये जो है किसी दूसरी बकरी की आवाज़ है। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, देन चांदनी को ख्याल आता है उस खतरनाक भेड़िए का जो इन पहाड़ों में रहता है। उसको लगता है कि ये जो आवाज़ है ये तो शायद उसी की हो सकती है, ये ना तो अबू खान की है ना किसी दूसरी बकरी की है, ये तो उस भेड़िए की आवाज़ है। शी फेल्ट स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब है डरी हुई। अब जो है इसको डर महसूस होती है, किसको? चांदनी को। तो ये है, अब जो है चांदनी और भेड़िया जो है सामने सामने आ चुके हैं, देखेंगे क्या होगा। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट, क्या उसे जो है वापस जाना चाहिए अबू खान के हट के अंदर जहाँ पे वो सेफ रहती है? खुद से डिसाइड करती है नो। शी सैड टू हर सेल्फ, वो खुद से कहती है कि नहीं, अब उसे वापस नहीं जाना चाहिए। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट, एक खुले मैदान के अंदर मौत को बहुत ज़्यादा बेहतर है किसी एक छोटे से झोंपड़े के अंदर, किस छोटे से झोंपड़े की ज़िंदगी से जो है मौत एक बड़े खेत की जो है बेहतर है, किसी फील्ड की बेहतर है। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, अब ये जो भेड़िया होता है ये झाड़ियों के बाहर आ जाता है। एंड वाज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और जो है ललचाता हुआ किस पे देखता है? चांदनी पे देखता है। हिज आइज वेयर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, उसकी आंखें भेड़िए की ऐसे चमक रही थी जैसे कि कोई जो है कोयला जल रहा हो, किसके अंदर? डार्कनेस के अंदर, अंधेरे के अंदर। ही सीम्ड इन नो हरी, ठीक है ना, जो भेड़िया था वो किसी जल्दी में नहीं दिख रहा था। ही न्यू द न्यू गोट वाज हिज, वो जानता था कि ये जो नई गोट है ये तो अब उसी की है, इसलिए वो कोई जल्दी नहीं था, क्योंकि ये तो अब कहीं जा नहीं सकती थी भाग के, तो भेड़िया अब मज़े में था। द वल्फ एंड द गोट साइज्ड अप ईच अदर, ठीक है ना, वल्फ एंड द गोट जो है वो एक दूसरे के सामने सामने आ जाते हैं, आमने सामने। द वल्फ वाज बिग एंड फेरोशियस वेयर एज द गोट दो हेल्दी वाज स्मॉल, ठीक है ना, जो वल्फ था वो काफ़ी बड़ा था और फ्रेशस था, ठीक है ना, खतरनाक था। वेयर एज जो गोट थी वो हेल्दी थी लेकिन स्मॉल थी, छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन जो छोटी थी वो कमज़ोर नहीं थी। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी जो थी अपने पैरों पे जो है पूरी तरह से खड़ी हो चुकी थी। हैड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, ठीक है ना, उसने अपना सिर थोड़ा सा नीचे किया था और ताकि उसके जो सींग हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ थे, ठीक है। शी वाज ए पिक्चर ऑफ कोरेज, वो हिम्मत की जो थी वहाँ पे जो है मिसाल थी। शी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट ए ट्रेशरस एनिमी, ठीक है ना, जो थी वहाँ पे जो है एक बहादुर सोल्जर की तरह जो थी खड़ी थी, जो अपने एक खूंखार जो दुश्मन से लड़ने वाली थी। आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, मुझे जो है एक खतरनाक किस्म की जो है इसके साथ जो है लड़ाई करनी होगी। चांदनी खुद सोचती है। सक्सेस आर फेलियर इज़ ए मैटर ऑफ लक और चांस, सक्सेस कामयाबी या फेलियर जो है ये मैटर ऑफ लक और चांस है, लेकिन इसको जो है यहाँ पे फाइट करनी होगी ज़बरदस्त तरीके से। द फाइट बिगेन,
अब जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट द मून, पूरी रात जो है इनकी लड़ाई चलती रहती है इन दो के बीच में। द मून विच हैड बीन वाचिंग द फाइट, चांद जो इनकी जो है फाइट देख रहा था, ठीक है ना, बिगन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, अब जो चांद था वो है पीला पड़ता गया एंड फिर जो है उसके आगे बादल छा गए, बादलों के पीछे वो छुप गया। द स्टार्स आल्सो बिगन टू डिसअपियर वन बाई वन, अब जो तारे थे वो भी एक एक करके जो है गायब होते गए। ए फेंट लाइट अपेयर्ड इन द ईस्ट, एक जो है मशरक़ की तरफ से जो है, ईस्ट की तरफ से जो है एक छोटी सी जो है, जब सुबह सूरज उगता है तो पहले फेंट किस्म की एक लाइट जो है आपको वहाँ से दिखती है ईस्ट वाले साइड से, तो फेंट लाइट जो है वहाँ से आई, किरण आई रोशनी की। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्राम ए डिस्टेंट मॉस्क, दूर की जो मस्जिद थी वहाँ से जो है मॉर्निंग कॉल, ठीक है ना, मतलब क्या आने लगी कि सुबह की अजान की आवाज़ भी जो है वहाँ से आने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सा चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, पहली जो सूरज की किरण थी, ठीक है ना, उसने देखा चांदनी को जो ग्राउंड पे पड़ी हुई थी। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, वो पूरी जो है गीली हुई थी, पूरे उसके जो है पूरी उसकी बॉडी पे जो है खून ही खून से लथपथ थी। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, जो भेड़िया था वो थक चुका था एंड वो सोया हुआ था। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, अब जो था खुद को तैयार कर रहा था उसको फाड़ने के लिए, उसको चीर खाने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए उसकी। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स परचेड ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री नियर बाई, ठीक है ना, अब जो कुछ जो परिंदे थे वो जो इर्द गिर्द जो उनका जो एक जो साइड में एक पेड़ था उस पे जो है वो चू चू कर रहे थे, वो इधर उधर उड़ रहे थे। वाज डिबेटिंग द रिज़ल्ट ऑफ द फाइट, वो इस पे जो रिज़ल्ट क्या नतीजा निकलेगा इनकी फ़ाइट का उसका इंतज़ार कर रहे थे। हु इज़ द विनर, कौन जो है इनमें से जीता है, ठीक है। वन ऑफ देम आस्क्ड द वुल्फ, ऑफ कोर्स एक उनमें से जो है कहता है कि इनमें से कौन जीता है, ठीक है ना। दूसरा कहता है द वुल्फ, ऑफ कोर्स जो वुल्फ है वो जीता है। मोस्ट ऑफ देम सैड, वो ज़्यादातर जो है कहते हैं कि वुल्फ जो है वो जीता है। ए वाइज ओल्ड वर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस चांदनी इज़ द विनर, ठीक है ना। एक जो वाइज ओल्ड बर्ड थी, ठीक है ना, वो डिक्लेम करती थी, ठीक है ना, उसने क्या कहा कि एक्चुअल में जो है जहाँ पे जो है चांदनी जीती है, जीती चांदनी है, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है जहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। एंड जिसमें हमें पता चलता है कि फाइनली जो चांदनी जो है इस लड़ाई में शायद जीत चुकी है, ठीक है। दोनों चूँकि पड़े हुए हैं नीचे, दोनों इस वक्त जो है जहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन जो जीती है शायद वो चांदनी जहाँ पे जीत चुकी है। कुछ परिंदों को लगता है कि भेड़िया जीता है, लेकिन एक जो धना बर्ड है, ठीक है ना, उसको लगता है कि चांदनी जीती है। तो इसके साथ ही हमारी ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जाकिर हुसैन की लिखी हुई है, एक एडेप्टेशन है, ठीक है। इसका कंप्रहेंशन चेक और इसी एक्सरसाइज के साथ कीजिए वाले क्वेश्चन जो है हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।